ने किए मनु महाराज ने 5 संतान पैदा करे, 3 पुत्री और 2 पुत्र। बेटी को नाम है देवहूति, आकुति और प्रसूति। बेटा है उत्तानपाद और प्रिय। अब हम आपके सामने लाते हैं देवहूति चरित्र। देवहूति को विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। परीक्षित बोले गुरु जी है को ब्याह? हाँ, तुम्हारा ब्याह बड़ा सस्ता पड़े हमारा। अरे जिनकी बेटी ब्याह के योग्य है जाए, बड़ा पैसा लगे, मैया आपन को रात दिन नींद भी ना आवे, और तुम्हारे दूसरे दिन में ब्याह है कि देवहूति को ब्याह कर्दम के साथ में जी कोई ब्याह है? गुरु जी ब्याह की तरह समझाओ कैसे ब्याह। सुनो, बिंद सरोवर के किनारे तपस्या करते हैं महाराज कर्दम जी। कर्दमन 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 इंद्रियों को दमन कर, और इंद्रियों का दमन करने वाला ही देवहूति के साथ विवाह कर सकता है। देवहूति कौन है? देवहूति क्या है? ब्रह्माकार भूति। ब्रह्माकार भय तिनके मन, उनकी ही ब्रह्माकार वृत्ति बन सकती है जी। तो महाराज जो इंद्रियों का दमन करने वाला है, तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए। उत्तिष्ठो भद्रः, बेटा उठो, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं और मांगो। अब कर्दम जी सोचने लगे, रे पिताजी मेरे यूं कहो करे कि घर पे एक उत्तराधिकारी पुत्र जरूरी है। अब भगवान मेरे सामने वरदान में ब्याह मांगू कि बैकुंठ मांगू? विचार आयो कि रे बैकुंठ जाए तो फिर भजन कर लेंगे, कहूँ उमर न हार गए, बाल कमरे हमारी है भाई। और दिया ब्याह में देखें कहा आनंद है। महाराज में तो ब्याह है जाए, भगवान बोले जा परसों तुम्हारा ब्याह है जाए। जल्दी की तारीख सोचे भी को कोई समय नहीं। विचार आयो रे ब्याह होएगो तो बालक होंगे, और बालक होंगे तो कमाना पड़ेगा। 12-12 घंटा की ड्यूटी करनी पड़ेगी, दिन में कभी रात में, बड़ी आफत। महाराज मैं ब्याह ना करूं, मैं विवाह नहीं कर रहा हूं, क्यों? स्त्री तो गड्ढे में ले जाए। भगवान बोले तेरी बुद्धि खराब तो ना है गई कि नारी निंदा मत करे और नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। क्या नारी नहीं? ध्रुव को जन्म दिया, प्रहलाद को जन्म दिया, राम बुलाए, कृष्ण जेल में प्रकट कर लिए देवकी ने, वो तो नारी। नारी में दोष देखते हो तुम्हें लाज नहीं आती है, शर्म नहीं आती है? भगवान ने धमकाया, समझाया। हाँ परसों तुम्हारा ब्याह हो जाएगा और तुम परेशान हो रहे हो, तो एक दिन मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र को रूप धर के आऊंगा, तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। तैयार है? अपने आश्रम पे आगे भगवान अंतर ध्यान हुए। अब चलो जी मनु महाराज के यहाँ चलते हैं। बेटी है गई सियानी, ब्याह के योग्य देवहूति, लेकिन बर कोई तलाश नहीं हो रहा है। बड़े चिंतित रहते हैं, रात में नींद भी नहीं आती है मनु महाराज। एक दिन नारद जी चले आए, मनु महाराज ने बड़ा आदर किया। महाराज आओ, चरण धोए, आसन दियो, बैठा है, जलपान कराया। मनु महाराज कहवे लगे कि महाराज आप घूमते रहो, मेरी चिंता को कारण बस यही है कि मेरी बेटी ब्याह के योग्य है, ये कोई वर तलाश नहीं हुआ है, और आप तो घूमते रहे। महाराज मेरी बेटी के योग्य कोई आप ही वर बताओ। तो पहले अपनी बेटी दिखाओ कैसी, वही के अनुरूप तो वर बताएंगे। आवाज लगाई, बेटी देवहूति। हाँ पिताई। निगलोटा में जल ले आओ बेटिया। सादा सी धोती पहनी है,
मस्तक पे चंदन, गले में कंठी, हाथ में जल को लोटा, और धरती की तरफ देखते देखते धीरे धीरे चली आ रही है। क्या मतलब? बहन बेटी को कभी चंचल चाल नहीं चलना चाहिए, धरती की तरफ देख के चलना चाहिए। हाँ जी, धरती की बेटी की कथा तो सुनी होगी आपने। भूमा देवी की कथा सुनी? नहीं सुनी। लीला देवी की कथा सुनी? नहीं सुनी। सीता की कथा नहीं सुनी? हाँ? धरती की बेटी। और सीता को एक बार नहीं 2 बार तो वनवास आया। दोबारा को वनवास कितनों कारण के कि उस समय सीता गर्भवती है। लोक अपवाद के कारण सीता को घर से निकाल दिया जी, वन में छोड़ के आए। सोचिए आप, कल्पना करिए आप, बहन बेटी बच्चे को जन्म देती हैं तो कई मैया बहन उन्हें धीरज बंधाया करती हैं, सांत्वना बंधाया करती हैं, संभाला करती हैं। लेकिन माँ सीता ने बच्चे को जन्म दिया हो तो माँ को कोई धीरज देने वाला भी नहीं। कितना सहन किया सीता ने। आजकल की कोई बहन बेटी होगी ने का आपत्ति विपत्ति आ जाए तो कह दे मैं प्राण त्याग दूंगी, जहर खाए के मर जाऊं। सीता ने कभी मरने को भी कभी नहीं ऐसे मन में लाई। क्यों? क्योंकि ऐसे विचार करने से तो अधोगति मिलती है। अरे संघर्षों को सामना करो, कोई आपत्ति विपत्ति तो उसको सामना करो। सीता ने जीवन में सुख नहीं पाया, ढाई धोती रही, लेकिन कभी आत्महत्या करने का विचार नहीं लाई सीता। है जी? तो ऐसे ही महाराज धरती की बेटी है ना, सीता धरती की बेटी है। मानव धरती को पूरा धैर्य समेट के सीता ने अपने में समा लिया। तो बहन बेटी को धरती की तरफ देख के चलना चाहिए धीरे धीरे। इससे क्या प्रेरणा लेनी है कि हमारा संबंध दूसरे परिवार से जुड़ेगा। कौन कैसे स्वभाव के मिलेंगे हमें आगे। धरती माँ हमारे मित्रों धैर्य भर दियो कि हम हर संघर्ष को सामना कर सके, इतनी शक्ति दियो धरती माँ। हम ऐसी शिक्षा लेनी है माँ धरती की तरफ देख करके। जल को लोटा रख दियो, पिताजी को प्रणाम किया, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे तुम्हारी बेटी की योग्य वर बताऊं? हाँ बताओ महाराज। देखो तुम्हारी बेटी भजन करती है, ऐसा लगता है इसके गले में कंठी बंध रही है, चंदन लग रहा है। हाँ महाराज भजन तो करे, भाई धन है कि भजन करे बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सब ही ज्योति मिल गई और धुंधकारी भयो भूत। काला वैसे बेटा से कोई लाभ नहीं, नाम करेगी तो बेटी कर देगी। बेटी को दर्जा कम ना है, कभी बेटी सिर पे भार नहीं समझनी चाहिए। अरे वो भी अपने कर्म के लेख लिखा के लाइए, समय पे आके सब कुछ ठीक है जाए। आज महाराज बताए तो चले और उसी समय रथ तैयार किया जी। रथ में विवाह की सब सामग्री रखी मनु जी ने, और महाराज रानी शत्रुपा को बैठा, बेटी देवभूति को बैठा और रथे लेके चल बिंदु सरोवर की ओर जा रहे हैं। आश्रम के जब निकट पहुंचे तो बड़ी सुंदर शोभा आश्रम की है। ओम नाम कुटिया पे लिखा हुआ है। तुलसी मरुआन के वृक्ष है, पक्षी कलरव कर रहे हैं आश्रम में। देखते ही बोले, रानी शत्रुपा से कह रहे हैं देवी बालक तो बड़ो सज्जन है। महाराज तुमने बालक कभी देखो नहीं,
बात तुम्हारी द्वय हुई नहीं, तुमने कैसे जान लिए बालक सज्जन कि नहीं, देख वे से मालूम पड़ जाए। ओम नाम कुटिया पे लिखा है, तुलसी मरुआन के वृक्ष लग रहे हैं, फुलवारी लग रही है, तो बालक सज्जन है। हनुमान जी ने क्या देखा था? यही तो देखा था। है? जब लंका में गए क्या देखा? राम नाम अंकित ग्रहे, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तालक हर से कपिरा। धनुष बाण के चिन्ह बने हुए हैं, तुलसी मरुआन के वृक्ष लग रहे हैं। हनुमान जी जान गए कोई सज्जन को घर है, और सज्जन से मिलवे में कभी किसी कार्य की हानि होती नहीं है। तो देवी ओम नाम कुटिया पे बालक सज्जन, हमारा ये तो आप ठीक है। आश्रम में प्रवेश कर गए, देखते ही करदम जी महाराज दौड़े, आ महाराज अति देवो है, अति देवो। तुरंत 3 आसन डाले, मनु महाराज आसन पे बैठ गए, रानी शत्रुपा आसन पे बैठ गई, लेकिन बेटी देवहूति आसन पे नहीं बैठी। हाँ, क्यों नहीं बैठी? कि हमारे पिताजी हमारा हाथ पकड़ के इनके हाथ में देंगे, मेरे पति बनेंगे, मेरे देवता बनेंगे, और आज मैं पति के बिछाए भाई आसन पे बैठ जाऊं? नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। और हाँ, ये तो मुझे मालूम है, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। इन्होंने तो मुझे अति जान के आसन दिया, अगर आसन पर नहीं बैठती हूं तो आतिथ्य आसन का अपमान होगा। न तो मैं आसन पर बैठ सकती हूं और ना ही बिना बैठे रह सकती हूं। तो क्या करे बताओ? बायों हाथ ऐसे हड्डी टेक दई आसन पे और नीचे बैठे, न तो आसन को अपमान हुआ और ना ही आसन पे बैठे। करदम जी देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि पहली परीक्षा में पास विद्वत का। मनु महाराज कहने लगे कि महाराज मैं एक बड़ी सुंदर जिज्ञासा लेके आया हूं, मेरी बेटी है, आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लें। राजन, ऐसा मालूम पड़े तुम्हारी बेटी भजन भी करती है? हाँ महाराज भजन तो करती है। तो बताइए आपकी जैसी बेटी को कौन स्वीकार नहीं करेगा? हम शहर से तैयार हैं। मंडप तैयार किया गया, बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए, और मंडप के नीचे देवहूति करदम जी को बैठाया गया। विवाह की रीति होने लगी है जी। शाखोच्चार वह पीढ़ी उच्चारण, बिटिया के पीले हाथ किए, हल्द हस्तलेपन कर लोई हाथ में दे। आज बिटिया को कन्यादान करदम जी के लिए मनु शत्रुपा ने कर दिया। मंगल फेरा हुई और विवाह की रीति पूर्ण हुई। बिटिया को एक और ले जाकर के समझावे लगे, बिटिया अब तुम पराई घर की है गई, मायके से तो तेरो केवल एक नातो रह गो बेटी, असली शब्दों में घर तो तेरा ससुराल है। ससुराल को तू अपनो घर समझियो, और घर को भी मंदिर की तरह सजायो करियो बेटिया। जो वस्तु जहां की तहां इसी तरह से सजाना है। सबसे मीठे प्यारे वचन बोलो करियो बिटिया। और धन होए घर पे तो दान के लिए प्रेरणा करती रहना बेटी। पति पे गरीबी आ जाए, संस्कार बस टोटो आ जाए, तो टोटे में पति को साथ मन छोड़ दियो बिटिया। गरीबी में तू पति को साथ छोड़ दे। ये कोने में, घर के कोने में बैठ के रो लो करियो बिटिया, पर गली गली में अपनी गरीबी को किसी को मत सुनाइयो बेटी। तेरा बूढ़ो बाबुल तुझे रोजाना समझावे के लिए नहीं आवे बिटिया।
हम तो चलेंगे। उसी समय पिताजी की छाती से चुपट गई। मैया समझाए भी लगी, रे बेटी तो पराए घर का प्रसाद होता है, बेटी है तो एक दिन घर छोड़ के जाना पड़ा। पिता की छाती से चुपटी बेटी ने जाके मां की गर्दन से लिपट गई। और उसी समय महाराज भागवत में यहां तक लिख दिया कि दोहितो सिखा, बेटी के आंसुओं से मैया की चोटी भीग गई और मैया के आंसुओं से बिटिया की चोटी भीग गई। आप कहोगे महाराज ये मोह की बात कहां से आई? ये मोह की बात कहां से आई? भागवत तो परमहंसों की संहिता है। तो चलिए रामचरितमानस में चलते हैं। महाराज जनक जी विदेह पुरुष हैं और ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी को संसार में कोई मोह नहीं होता, किसी से कोई लगाव नहीं होता। लेकिन जिस समय सीता विदा होती है, रथ के पास सखी लेके आती हैं सीता जी को, तो जनक जी को मालूम पड़ी, दौड़े गए और सीता को पकड़ के छाती से चुपटे। सिय बिलो के वीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। ब्रह्मज्ञानी को ज्ञान आज धरो रहेगा, ये कोने में बेटी को विदा करते समय। बेटी की विदाई बड़ी कारण तो होती है। अच्छे अच्छे के धीरज छूट जाए बेटी को विदा करते समय। बेटी विदा है कि जा रही होगी, भीड़ होगी और सबकी आंखों में आंसू होंगे। कोई तौलिया में मुंह छिपा के रोवेगो, कोई वृक्ष की आड़ में रोवे, कोई किसी की पीठ के पीछे रोवे। बेटी देख रही है चारों तरफ, नजर डाल डाल के मुझे सब दिखाई दे, पर मेरे बूढ़े बाबा कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ? बेटी को और पिता को बड़ा गहरा संबंध हुआ, बड़ा गहरा प्रेम हुए बेटी को और पिता का। पिताजी देर रह जाएगी, बेटी दौड़ के अभी जल लेके आऊं पिताजी, भोजन लेके आऊं पिताजी, देर कहाँ है गई? सब बात पूछेगी, बेटा एक बार नहीं पूछेगा और बेटी बार बार पूछेगी। आज बिटिया विदा है कि जा रही है तो पिता को हृदय फट रहा है कि वो कल को कौन पूछेगा कि बेटी देर कहाँ? आज देख रही है बिटिया विदा होते समय कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। भीड़ में देख रही है कि दूर कोने में पिताजी खड़े हैं। भीड़ को चीरती हुई बिटिया जाएगी और पिता की छाती से जाकर चिपट जाएगी। पिताजी मुझ पे क्या गलती है गई, मुझ पे क्या भूल है गई है ऐसी जो आज मुझे घर में से निकाले। काहे को ब्याही विदे सरे सोने बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदे सरे सोने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही विदे सरे सोने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही विदे सरे सोने बाबुल मेरे। हम तोरे बाबुल झामे की चिड़िया, हम तोरे बाबुल तेरे झामे की चिड़िया। बसे उड़े जा रे सोने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही विदे सरे सोने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही विदे सरे सोने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही विदे सरे सोने बाबुल मेरे। हम
गैया हम तोरे बाबुल तेरे खूंटे की गैया हम तोरे बाबुल तेरी श्यामा गैया हम तोरे बाबुल तेरी श्यामा गैया हाथो जिधर के जा रे सोनी बाबुल मेरे आहे को ब्याही विदेश रे सोने बाबुल मेरे भैया को दीनो महल दुमेला भैया को तीनों महल तुम्हेरा हमको दियो पर दे सरे सोनी बाबुल मेरे आगो दियो पर दे सरे सोने बाबुल मेरे काहे ब्याही विदे सरे सोनी बाबुल मेरे आहे को ब्याही विदे सरे सोने बाबुल मेरे आज पिता के पास कोई उत्तर नहीं है। सुहाग की साड़ी बेटी ने पहन रखी है, वह सुहाग की साड़ी में पल्लू में मुंह छिपाए के पिता डकराए के रो रहे हो के बेटी मुझे मारे बनाई कि ऐसा समय विदाई को मेरे सामने आवे बिटिया में तेरे लिए कुछ नहीं कर सके। बेटी छोड़ चली है जाती है परदेश बेटी घर को छोड़ चली है जाती है परदेश काहे को बाबुल जुदा किया है ब्याही क्यों देश विदेश काहे को बाबुल जुदा किया है ब्याही क्यों देश विदेश ओ बाबुल हो जन्म लिया इस घर में आई माता ने मुझे खूब खिलाया जन्म लिया इस घर में आई माता ने मुझे खूब खिलाया बाहों का बना के झूला बाबुल ने मुझे झूला झुलाया इतना प्यार किया दोनों ने इतना प्यार किया दोनों ने बचा न कुछ भी से ओ बाबुल हो सखियों के संग खेली
बचपन बीता आई जवानी, सखियों के संग खेली कूदी, बचपन बीता आई जवानी। माता बोली मेरे पिता से, बेटी हमारी हुई सयानी। सुन माता के वचन पिता को, सुन माता के वचन पिता को चिंता हुई से। ओ बाबुल हो। ब्याह किया बेटी का देखो, बैठो चली साजन की डोली। ब्याह किया बेटी का देखो, बैठी चली साजन की डोली। विदा हुई जब बिटिया घर से, माता रो के इतना बोली। सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, माता का उपदेश। ओ बाबुल अपने घर को छोड़ के आई, पिया के घर की रीत निभाई। अपने घर को छोड़ के आई, पिया के घर की रीत निभाई। बेटी का धन आना जाना, बेटी सदा से हुई पराई। कहते हैं हम दुख की कहानी, कहते हैं हम दुख की कहानी। रखना याद हमें ओ बाबुल। ओ बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदे। काहे को बाबुल जुदा किया है, ब्याही क्यों देश विदेश। हो ब्याही क्यों देश विदेश, ब्याही क्यों देश विदेश। बेटी सबके आंखों में आंसू बहा के जाए, भीड़ में है कि विदा है कि जारी हुई मुड़ मुड़ के देखेगी। मानो अपने आंखन के आंसुओं से
जब तक यह परिवार में मैं रही पिताजी की समय समय पे बात पूछती रही। आज यह घर छोड़ के मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मेरे पिताजी ये दुख मन दे दी।